नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत अच्छा शेर है कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, जो मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। तो मैं आपको बुलबुल मान करके याद दिला रहा हूं कि वैकेंसी कभी भी आ जाएगी, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा और उसी तरीके से तैयारी करनी होगी। वैसे शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए कंबाइंड कोर्स और अलग अलग कोर्स दोनों हमारी शुरू हो चुकी है। नए बैच में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रहा है, उसमें आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। आज मेरे दोस्त एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा। बुद्धिमत्ता परीक्षण के वर्गीकरण के अंतर्गत बुद्धिमत्ता परीक्षण का वर्गीकरण। बुद्धिमत्ता परीक्षण के वर्गीकरण के अंतर्गत एक तरीका होता है जिस तरीका को कहते हैं क्रियात्मक परीक्षण। कई तरीके होते हैं बुद्धिमत्ता बुद्धि को मापने के लिए। उसमें आप व्यक्तिगत परीक्षण विधि जानते हैं, सामूहिक परीक्षण विधि जानते हैं, जिसको समूह परीक्षण विधि भी कहते हैं। गति परीक्षा भी होता है और एक सबसे महत्वपूर्ण होता है जो होगा क्रियात्मक परीक्षण या क्रियात्मक परीक्षा। क्रियात्मक परीक्षण या परीक्षा। क्रियात्मक परीक्षण या क्रियात्मक परीक्षा। कुल मिला के ये परीक्षण इस प्रकार का परीक्षण होता है कि इस प्रकार के परीक्षण में शब्दों के स्थान पर कार्य करके परीक्षण का हल निकाला जाता है। कुल मिला के इसमें बच्चों को या जिसका परीक्षण किया जा रहा है, जिसकी बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है, उससे कुछ कार्य करवाया जाता है। उस कार्य का ऑब्जर्वेशन करके कि वह कार्य को किस प्रकार से कर रहा है या कितनी तेज कितनी धीमी गति में कर रहा है या कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उस आधार पर उसके बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। जैसे चित्र पूर्ति, जैसे एक लकड़ी का होता है ना, शेर बना रहता है, भालू बना रहता है, उसको निकाल देते हैं और बोलते हैं इसको जमाओ। तो फिर छोटा बच्चा क्या करता है, पहले शेर का मुंह लगाएगा, ये लगाएगा, सब जगह जमा जमा के देखता है और वो शेर बना देता है। या फिर चित्र में गलती निकालना कि एक चित्र दे दिया और दूसरा चित्र दे दिया, बताएंगे इस चित्र और इस चित्र में क्या अंतर है। उस प्रकार के परीक्षण, वर्ग निर्माण करना, इस प्रकार के परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण या परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। क्रियात्मक परीक्षण या परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं, उन विधियों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उन सभी विधियों को हम देखेंगे। मुख्य रूप से 5 प्रकार के परीक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे जहां से आपसे एग्जाम में पूछता है। हालांकि जब मैं एग्जाम फुल कोर्स में चीजों को पढ़ाता हूं तो हर एक पॉइंट को, जैसे ये अभी इसके 5 प्रकार परीक्षण की 5 विधियां जो हैं, उन 5 विधियों को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लास में। लेकिन यहां पर केवल और केवल 5 विधि याद करेंगे ताकि वो फैक्ट आपको याद रह जाए। तो पहला व्यवस्था क्या है, जिसको कहते हैं फार्म बोर्ड टेस्ट। ए नंबर कौन सा है, ए नंबर कौन सा है, फार्म बोर्ड टेस्ट। ठीक। बी नंबर पॉइंट कौन सा है, तो बी नंबर पॉइंट है पोर्ट्स मेज टेस्ट। पोर्ट्स मेज टेस्ट। सी नंबर पॉइंट कौन सा है, तो सी नंबर पॉइंट है क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। डी नंबर पॉइंट कौन सा है, तो डी नंबर पॉइंट है आपका अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर
पास अलोंग टेस्ट। और एक आखिरी विधि जो कि प्रचलित विधि है, इसके अलावा भी और विधियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग यहीं पर 5 विधियां मुख्य रूप से जानेंगे, जिसको एक है भाटिया, भाटिया बढ़िया से नहीं लिख पा रहा हूं, भाटिया बैटरी परीक्षण। तो ये सब किस में आते हैं? क्रियात्मक परीक्षण विधि में या परीक्षा विधि में। फार्म बोर्ड टेस्ट, पोर्ट्समेज ऑफ टेस्ट, पोर्ट्समेज टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट या अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट। कुल मिला के आपको यहां पर ये 5 चीजें तो याद रखनी है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन 5 चीजों में फार्म बोर्ड टेस्ट में क्या होता है, पोर्ट्समेज टेस्ट में क्या होता है, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, एकदम से आपके नजरों के सामने घूमना चाहिए। और क्रियात्मक परीक्षण की विधि मुख्य रूप से 6वीं से 8वीं तक में तो पूछा ही जाता है, लेकिन विशेष तौर पे बात करूं तो 1ली से 5वीं तक का या तो टेट का एग्जाम हो या फिर शिक्षक यानी सहायक शिक्षक का एग्जाम हो, दोनों जगहों पर यहां से प्रश्न बहुत गहराई में पूछे जाते हैं। हालांकि मैं उसको कोर्स में कवर कराता हूं, लेकिन जो बच्चे कोर्स नहीं ले रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीदना चाहते, उन सब बच्चों को मैं सलाह जरूर दूंगा कि ये जो 5 प्रकार की परीक्षण विधियां हैं, इन 5 प्रकार की परीक्षण विधियों में क्या क्या चीजें होती हैं, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट क्या है, इन सब चीजों को बड़ी ही गहराई में, इसके उदाहरण को या फिर फॉर्म बोर्ड टेस्ट किसने दिया, इन सब चीजों को बहुत ही गहराई में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और नए शॉर्ट टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए। और एक चीज और मेरे दोस्त, छोटा डायरी जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो चीजें आपको फैक्ट हैं और जो बार बार आप भूल जाते हैं, छोटा डायरी में लिखते जाइए उसको, और उसको बस ऐसे पलट पलट के बीच बीच में जब भी खाली समय दे रहे देखिए, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो अपने आप याद हो जाएगा। मुख्य मुद्दा होगा आप भूलेंगे कैसे उसको, क्योंकि वो याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।